दो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 10 मार्च 2022 का ये सर्कुलर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सर्कुलर है। इस सर्कुलर के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जीएसटी या हो या इनकम टैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं। एसओपी इस सर्कुलर के द्वारा इशू की गई है। किस लिए ये एसओपी इशू की गई है? फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन of extension of time limit to apply for revocation of cancellation of registration under section 30 of GST Act। तो स्टेट के द्वारा ये एसओपी इशू की गई है जिसमें बताया गया है कि अगर व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो वो किस तरीके से इस एक्सटेंडेड टाइम का बेनिफिट जो है वो ले सकता है, उसकी ये एसओपी इशू कर दी गई है। तो इसमें यही बताया गया है कि जब तक पोर्टल पर कोई इंडिपेंडेंट फंक्शनलिटी नहीं आ जाती फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग इन फॉर्म GST RAG 21, तब तक कमिश्नर की इन एक्सरसाइज ऑफ पावर उन्होंने अपनी पावर को यूज़ करते हुए ये फॉलोइंग गाइडलाइंस इशू की हैं। और इन गाइडलाइंस के द्वारा ये जो गाइडलाइंस इशू की गई है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट for applying for revocation of cancellation of registration under the said act and rule। तो ये गाइडलाइंस इशू की गई है ताकि जो प्रोविज़न है जिनके तहत आप इसका बेनिफिट, एक्सटेंशन का बेनिफिट ले सकते हैं, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे, वो सभी चीज़ें इस गाइडलाइंस में बताई गई हैं। तो इसमें बताया गया है कि जिस रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा ऑन इट्स ओन मोशन, वे ऑफिसर को अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म GST RAG 21 में रिवोकेशन के लिए विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। यानी कि जब आपको कैंसिलेशन ऑर्डर आता है तो उसके 30 दिन में आपको अप्लाई करना होता है। इन केस रजिस्टर्ड पर्सन 30 दिन के बाद अप्लाई करता है बट विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर द फॉलोइंग प्रोसीजर उसे जो है फॉलो करना है। यानी कि 30 दिन तो आपके बीत चुके हैं, लेकिन अभी विद इन 90 डेज़ अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आप इस प्रोसीजर के तहत अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन अ पर्सन इज अप्लाइंग फॉर पीरियड बियॉन्ड 30 days from the date of service of order but within 60 days of such date। यानी कि 30 दिन ऑर्डर आपको आ जाया है, 30 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी 60 दिन के बीच में आपने अप्लाई कर दिया है तो द सैड पर्सन में रिक्वेस्ट थ्रू लेटर या ईमेल के द्वारा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए टू द प्रॉपर ऑफिसर बाय प्रोवाइडिंग द ग्राउंड्स ऑन विच सच एक्सटेंशन इज सोट। कि किस बेसिस पर आप ये एक्सटेंशन मांग रहे हैं वो रीज़न आपको देने होंगे। तो ईमेल या लेटर के द्वारा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। द प्रॉपर ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट। जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देंगे जोनल इंचार्ज को, जो कि स्पेशल कमिश्नर, एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर है, फॉर डिसीजन ऑन द रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। कि जो भी आपको एक्सटेंशन मिलनी है उस पर क्या उनका डिसीजन है, उसके लिए आपकी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो जो जोनल इंचार्ज है ऑन एग्जामिनेशन वो एग्जामिन करेंगे आपकी रिक्वेस्ट को और ऑन सफिशिएंट कोज बीइंग शोन एंड फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो सफिशिएंट कोज और अपना जो भी रीज़न है उनका उसको राइटिंग में लिख करके आपका जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो आपका जो एक्सटेंशन है उसे प्रॉपर ऑफिसर को वो कम्युनिकेट कर देंगे। इन केस जो कंसर्न स्पेशल कमिश्नर हैं या एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके रीज़न से, तो आपको एक पर्सनल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, पर्सनल हियरिंग की आपको मिल सकती है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। और अगर आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है द ग्राउंड्स फॉर सच रिजेक्शन मे बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन कंसर्न थ्रू द प्रॉपर ऑफिसर। तो आपको वो रीज़न भी बता दिए जाएंगे कि आपकी क्यों रिजेक्ट की गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मे वर्ड का यूज़ किया गया है, तो इट मे बी कम्युनिकेट, ज़रूरी नहीं है वो कम्युनिकेट करें। ऑन रिसिप्ट ऑफ डिसीजन ऑफ द स्पेशल कमिश्नर का जो भी डिसीजन होगा द प्रॉपर ऑफिसर शैल प्रोसेस द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन अकॉर्डिंग टू लॉ एंड प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस रिगार्ड। तो उसके डिसीजन के बेसिस पर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपका रिवोकेशन स्टार्ट कर देगा इनकेस अप्रूव हो जाता है। ना प्रोसीजर जो कि सिमिलर टू दैट जो आपको अभी ऊपर बताया है शैल बी
shall be followed in case person apply for revocation beyond a period of 60 days but within a period of 90 days। तो अगर 60 दिन आपके बीत गए हैं, ऑर्डर आ गया है, 60 दिन आपके बीत चुके हैं लेकिन 90 दिन अभी नहीं बीते हैं, तो 60 और 90 दिन के बीच में भी सेम इसी तरीके का प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाएगा। जो भी कंसर्न इंचार्ज होंगे जिनके पास की 90 दिन की एक्सटेंशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके पास वो रिक्वेस्ट आपकी भेज देंगे। द सर्कुलर शेल की इज़ टू हैव इफेक्ट वंस द इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी, अगर पोर्टल पर इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी आ जाती है फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट के लिए, तो तब इस सर्कुलर का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये प्रोसीजर फिर आपके लिए आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पोर्टल पर ही आपके लिए इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी जो है वो आ जाएगी। तो जब तक पोर्टल पर ये नहीं आ रही है तब तक आप इस सर्कुलर का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 10 मार्च का ये सर्कुलर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है, सर्कुलर नंबर 148।